एक सबसे बड़ी गलती जो शौहर की होती है वो ये है कि शौहर अपनी बीवी के घर वालों को, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे बाप ऐसे, अब तो नहीं होता है शायद, अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो अपनी माँ को छोड़कर उधर ही ज्यादा तवज्जो देते, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये चीज है आज भी बहुत सारी जगहों। औरत बहुत सेंसिटिव है, औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने माँ बाप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये उसका एहसास है अंदर का। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से बढ़कर के कौन दीन जानने वाला होगा। लेकिन आप देखिए, सरकार ने कोई बुराई नहीं की थी, सिर्फ इतना कहा था कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। मान हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को ख्याल है मेरे वालिद की, देखा ये फौरन ख्याल मेरे वालिद की। सरकार समझ गए कि ये चाहती हैं कि इनके वालिद की भी तारीफ की जाए, और थे भी उनके वालिद तारीफ के काबिल, तो फरमाते तुम्हारे वालिद की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों के बराबर है। ये है औरत का एक मिजाज और साइकोलॉजिकल उसकी फितरत, जिसको आप, वो चाहती है कि उसके माँ बाप को बुरा न कहा जाए। ये औरत के अंदर ये चीज है। इसी के साथ में आपको एक और चीज अर्ज करूं, बहुत सारे मर्द आज थोड़े से हिचकिचाते हैं, कम अभी कम हो गया है थोड़ा सा, इसलिए कि ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर। पहले ऐसा था कि बीवी बीमार हो तो केयर नहीं करना, बीवी की खिदमत के लिए न जाना, बीवी के किसी काम के लिए न जाना, ये एक आदत थी। लेकिन जानते नहीं हैं आप, जिसको अल्लाह ने आपके साथ जिंदगी का साथी बनाया है, उसकी खिदमत का मर्तबा कितना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया उम्मी से थी, ठंडी बहुत कड़ाके की थी, सफर में निकले हुए थे, बीवी को कांपते हुए देखा तो बीवी ने कहा कि कहीं से अगर आग का इंतजाम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठा के देखी तो कोहे तूर पर कुछ चमक रहा था, समझे शायद वो आग है। गए आग लेने, नबूवत मिल गई। किसके लिए आग लेने गए थे? याद रखें, ये मामूली चीज नहीं है अपनी बीवी की देखभाल करना और उसकी जरूरतों को पूरा करना, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूं ही आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा रखे अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। मामूली चीज, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत घटिया हो जाएगा और ये बिल्कुल जो है वो एक आमी लफ्ज हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आम तौर पर लोग कहते हैं, कोई अगर शौहर बीवी का ख्याल करता है तो उसके लिए एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। तो बीवी का ख्याल रखना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, उसकी बीमारी के अंदर उसकी मिजाज पुरसिश करना, उसके दवा का इंतजाम करना, उसको लेकर के भागना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी नेकी, छोटी नेकी नहीं, बहुत बड़ी नेकी। और आज क्या होता है, जहां बीवी बीमार हुई, जब देखो तब बीमार पड़ी रहती है, जाओ तुम्हारी माँ के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर पूरी दुनिया आपको अच्छा कहे, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया आपसे कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी डर है कि हैं कि नहीं। लेकिन अगर हुजूर कह दें कि अच्छे हैं, फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर। इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए। ये नहीं कि बीमार हुई तो भेज दिए ना, उसका केयर करो, उसका ख्याल करो, उसकी जरूरतों को देखो। तो ये एक शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ जहां बीवी कुछ थोड़ा सा बोल दी,
बल्कि अब तो माफ करना, बीवी कुछ न भी बोले, 2-3 बच्चे हो गए तो दूसरी शादी की धमकियां शुरू हो जाती हैं। ला हौला वला कुव्वत। क्या इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप बीवी को धमकियां दिया करें? इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें, कभी जहन के अंदर इस किस्म की बात जिसको तलाक कहते हैं, नाराज करने वाले, डांटने वाली, इस तरीके की चीजों से हमेशा परहेज करें जिससे बीवी का दिल दुखे। मैंने अभी मौलाना उबैद को एक कॉल में सुना रहा था, बड़ा प्यारा कॉल, मेरी डायरी में लिखा हुआ था, तो पढ़ रहा था कि मैंने क्या क्या लिखा है, जरा देखूं, आज थोड़ी फुर्सत में था तो एक कॉल आपको सुना था। जो हमारे पास दिल है ना, वो कभी रुकता नहीं है ना भाई, सही बात। मर्द हजरात जवाब दें, दिल कभी रुकता है? कंटिन्यूस चलता है ना। ये रुक गया तो गए हम लोग। 24 घंटे काम करता है। तो फरमाया गया, जो दिल, तवज्जो चाहूंगा, मर्द और औरत दोनों तवज्जो से सुने, जो दिल 24 घंटे चलता रहता है उसे खुश रखो। उसे क्या रखो? बोलो, खुश रखो। फिर वो अपना हो या किसी और का, फिर वो अपना हो या किसी और, उसे खुश रखे। बीवी शौहर को खुश रखे, शौहर बीवी को खुश रखे। इसको जहन के अंदर हमेशा के लिए महफूज रखे। ये वो चीज है कि जिंदगी खुशी खुशी गुजरेगी, बहुत खुशगवार जिंदगी गुजरेगी, इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताना देना, दूसरी शादी की धमकी, तलाक की धमकी देकर दिल दुखाना, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। इसी के साथ आजकल मर्दों का मामला क्या है, अपने रिश्तेदार देखो ये कुछ करती ही नहीं है, जब देखो तब भी ये बेइज्जत करना छोड़ो, आपके लिए उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी अकेले में आप उसे जो कहना चाहें कहें, और घर में दोनों के झगड़े भी चल रहे हों और कोई तीसरा आ जाए तो ऐसे मिल करके रहो जैसे किसी को पता ही ना हो। इससे दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। जहां आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के सामने उनको जलील किया, आपकी कद्र कीमत और आपकी मोहब्बत उसके दिल के अंदर घट जाएगी। इसी के साथ साथ तीन बातें मैं अर्ज करके, लंबी फहरिस्त है और 10:30 का टाइम था, 11 बज गए, तो मैं बस 3 बातें अर्ज कर दूं। एक औरत, मैं अक्सर ये तकरीर में कहा करता हूं, जहां कहीं भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ का प्रोग्राम जहां होता है, उसमें ये 3 चीजों को मैं मेंशन करता हूं, जिसे मैं मर्दों से कहता हूं कि इन 3 चीजों को आप भी अपना लो। वो 3 चीजें कौन सी? सबसे पहले तो ये समझो कि औरत चाहती क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। पहली चीज वो चाहती है अटेंशन। अटेंशन तो समझते हैं, तवज्जो। क्या चाहती है? आप घर में आए, थक करके आए, सुबह से लेकर रात तक आपने कारोबार किया, घर आए, मैं बहुत थका हुआ हूं, कोई तवज्जो नहीं। औरत चाहती है उस पर आप तवज्जो दें और छोटी छोटी चीजों की उसकी तारीफ करें। औरत तवज्जो चाहती है, और जो कोई औरत को अटेंशन देता है तो औरत भी उसको अटेंशन देती है। पहली रिक्वायरमेंट, पहली चीज उसकी होती है अटेंशन। दूसरी चीज होती है एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ। खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, बहुत लजीज तुम्हारा खाना था, आज तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये वो सारी चीजें वो चाहती है कि आप उसको अप्रिशिएशन करें। और तीसरी चीज है प्रोटेक्शन, उसे तहफ्फुज फराहम करें। ये भी हदीस से साबित है। एक औरत को ये होना चाहिए कि मेरा शौहर मुझे तहफ्फुज फराहम करने वाला है, मेरा शौहर मुझे जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरी हर खुशी और गम में मेरे साथ रहेगा। आपको मैं बताऊं,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान कुछ थोड़ी सी बातचीत हो गई, तो उम्मुल मुमिनीन की आवाज थोड़ी सी बड़ी हो गई। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और जैसे ही अपनी बेटी की आवाज हुजूर के सामने जो है थोड़ी सी बड़ी देखी, उन्होंने जलाल लाए, मारने के लिए दौड़े। सरकार ने उम्मुल मुमिनीन को अपने पीछे छुपा लिया, पीछे छुपा लिया। सिद्दीक अकबर चले गए तो सरकार ने फरमाया कैसा बचाया ना आज तुमको। ये है प्रोटेक्शन। पढ़ो सीरत। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए सीरियल देखने की नहीं, सीरत देखने की जरूरत है। सीरत पढ़ो, सीरियल नहीं। जिंदगी में कभी खिजा नहीं, बाहर ही बाहर होगी, सुकून ही सुकून होगा। ये बहुत मुख्तसर था, ये चैप्टर इतना लंबा है। और मर्दों की वो कौन सी खूबियां हैं जो औरत को अच्छी लगती हैं, औरत की वो कौन सी खूबियां हैं जो मर्द को अच्छी लगती है, बहुत लंबा चैप्टर है। ये तो 8 दिन का बाकायदा एक कोर्स है, जिसे जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो है वो एक क्लास के तौर पर लेकर के ये कोर्स कराया जा सकता है। खैर इंशाअल्लाह जितना बताया गया उतने पर भी अमल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप इन चीजों को पेश नजर रखें और मर्द भी इस पर अमल करें और औरत भी। मर्द के लिए जरूरी है कि जब कभी शादी करने का आपका इरादा हो, जो गैर शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूं, इरादा हो तो सूरत कम देखें, सीरत ज्यादा देखें। इसलिए कि सूरत आंखों को अच्छी लगती है और सीरत दिल को अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इस्सत को तुफैल हर मर्द और औरत को एक दूसरे के हुकूक सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाते हुए खुशगवार जिंदगी से अल्लाह ताला माला माल फरमाए।